दोस्तों, एक छलावा ऐसा प्राणी होता है जो अपना रूप बदल सकता है और सामने वाले को भ्रमित कर सकता है। वो जैसा चाहता है सामने वाले को वैसा दिखता है और फिर उसका नुकसान करना उस छलावे के लिए कितना आसान होता है आप समझ ही सकते हैं। लेकिन सोचिए, एक जिन्न कितना ताकतवर होता है। और कहते हैं अगर कोई इंसान एक जिन्न को अपने काबू में कर ले, उससे जो चाहे वो करवा सकता है। एक बार सोच कर देखिए, एक छलावा अगर उलझ जाए एक जिन्न से, आखिर नतीजा क्या निकलेगा। आपके मन में भी ये रोमांच उठ रहा होगा ये सोचकर कि अगर सच में इनका मुकाबला हो जाए तो नतीजा क्या निकलेगा। क्या एक छलावा जीतेगा या एक जिन्न जीतेगा? दोस्तों, ऐसी घटना हो चुकी है जब एक छलावे का मुकाबला एक जिन्न से हुआ था और फिर नतीजा क्या निकला वो तो आपको इस कहानी के अंत में जानने को मिलेगा। दोस्तों, ये कहानी है बेहद ही खौफनाक और डरावनी। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी उत्तर प्रदेश के रहने वाले शब्बीर की है। शब्बीर उस समय 25 साल के थे और अपने दादा से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। उनके दादाजी, जिनकी अब सेहत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी थी, लेकिन अपने गांव के बड़े ज़मींदार वो कहलाए जाते थे। उनके पूर्वज बहुत ज़्यादा पैसे वाले हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे कुछ बीमारियों के कारण या कुछ धोखे के कारण उनकी ज़मीनें छीन ली गईं, थोड़ी धन की कमी हुई। लेकिन अब दादाजी बहुत ज़्यादा बीमार थे, तो ज़मीन बेचने की कोशिश उसके पिता कर रहे थे कि ज़मीन बेच देते हैं, कुछ रुपए आएंगे तो दादाजी का इलाज करवा सकते हैं। ऐसा ही शब्बीर का भी मानना था। लेकिन शब्बीर के जो दादाजी थे उनका कहना था, नहीं, ऐसा करने की कोशिश मत करना। मैंने जितनी ज़िंदगी जीनी थी वो जी ली है। इस बीमारी में मेरा सब कुछ चला जाएगा और इसका इलाज नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं बच नहीं सकता, मेरे पास एक और तरीका है जिससे मैं जिंदा बच सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है अब मेरे जाने का समय आ गया है। शब्बीर, जो कि अपने दादाजी से बात करना चाहता था कि आपको बचाना चाहिए हमें, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन जो दादाजी से शब्बीर के पिता का झगड़ा रहा करता था, इसी कारण कई बार घर से दूर चले जाया करते थे शब्बीर के पिता। इस बार घर में शब्बीर और शब्बीर के दादाजी थे। दादाजी, जिनकी हालत इतनी खराब थी, उन्हें लग रहा था कि बस कुछ दिन और है और शब्बीर चाहता था चाहे जो हो जाए दादाजी को बचाया जा सकता है। अगर वो ज़मीन बेचना नहीं चाहते तो वो दूसरा तरीका कौन सा है जिसके बारे में दादाजी बताते रहते हैं लेकिन जानकारी नहीं देते। बस यही कहते हैं तरीका मौजूद है, मैं अपनाना नहीं चाहता। शब्बीर ने एक दिन बहुत ज़्यादा जिद की, अपने दादाजी से लड़ाई की कि मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा अगर आप वो तरीका नहीं बताएंगे। तो दादाजी ने वो तरीका बताने के बदले एक वादा मांगा कि तुम्हें वादा करना होगा, उस तरीके का इस्तेमाल मेरे लिए नहीं करोगे। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा राज बताने वाला हूँ, हमारे परिवार का राज। हमेशा से ये राज हमारे सीने में दफन रहा है। तो शब्बीर ने कहा कि बताइए। वादा भी कर दिया। अब दादाजी की वो बात मान गया। दादाजी चाहते थे कि वो शांति से इस दुनिया से चले जाएं, अब और ज़िंदगी नहीं चाहते, क्योंकि कुछ और बीमारियां लगी हुई थीं, टांगें उनकी काम नहीं करती थी, उठा उनसे कम ही जाता था, तो वो नहीं चाहते थे अब और जिया जाए। वो चाहते थे बस मैंने जितना जीना था खुशी से जी लिया, परिवार मेरा बड़ा हो गया है, अब जाने का समय है। शब्बीर मान गया और दादाजी ने वो राज बताया कि हमारे परिवार के पास ना बहुत समय से एक जिन्न हुआ करता था जो मेरे परदादा थे, यानी कि शब्बीर के दादा के परदादा के पास एक जिन्न हुआ करता था और वो जिन्न उनके परदादा का दोस्त हुआ करता था। उसे जिन्न ने धन दौलत सब कुछ दिया जिससे वो गरीब हुआ करते थे और बाद में ज़मींदार बने, ज़मीन खरीद पाए, बड़ा घर बना पाए, ढेर सारा धन उनके पास आया उस जिन्न के कारण। वो जिन्न उसके दादा के परदादा का दोस्त था जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया। पहले तो दोस्त की तरह उसने काम किया, उसके बाद जब शब्बीर के दादा के परदादा की मौत होने वाली थी, उसे जिन्न ने कहा था कि एक बक्सा मैं आपको देता हूँ लकड़ी का, जब भी आपके परिवार को कोई काम हो इस लकड़ी के बक्से को खोले और जो चाहते हैं मुझसे मांग ले, मैं उनकी मदद ज़रूर किया करूँगा। लेकिन तुम मेरे दोस्त इस दुनिया से जा रहे हो तो ज़्यादा पुश्तों तक मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा। इस तरह शब्बीर के दादा के परदादा ने अंतिम सांसें ली और उस बक्से में वो जिन्न अपने बेटे को सौंप गए। उसके बाद उनका बेटा हुआ, उसके बाद ये शब्बीर के दादाजी तक ये बक्सा पहुंचा, लेकिन शब्बीर के दादाजी ने इस बक्से का इस्तेमाल नहीं किया था।
हमेशा यही कहा जाता था कि जब बहुत बड़ी मुश्किल आ जाए तब इस बक्से का इस्तेमाल करना है। अब इससे पहले एक दो पीढ़ियों ने इसका इस्तेमाल किया ही नहीं था, तो शब्बीर भी उस बक्से का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन दादाजी ने कहा था ऐसे नहीं बताऊंगा, चाबी मेरे गले में रहती है। वो पीछे वाला जो बक्सा ट्रंक है ना, उसके बीच वो लकड़ी का बक्सा है, ये तुम्हें तभी मिलेगा जब मैं मरूंगा, ऐसे तुम्हें उस बक्से को खोलने नहीं दूंगा। ऐसे शब्बीर के दादाजी जो बहुत ज़्यादा बीमार थे, उसके 1.5 महीने बाद उनकी मौत हो गई और शब्बीर ने वो चाबी गले से निकाली। अब शब्बीर के पिता भी कह रहे थे कि तुम्हारे दादा का प्यार सबसे ज़्यादा तुम्हारे साथ ही था, तो उनकी जो चीज़ें हैं वो तुम्हारी ही होंगी, वो पीछे वाले जो बागान हैं, वो खेत हैं, वो भी तुम्हारे नाम ही होंगे। दादाजी ऐसा ही कहा करते थे। ये चाबी, ट्रंक, उनकी जो काल कोठरी है, वहाँ रखा पुराना सामान, सारा का सारा तुम्हारा। शब्बीर जो उस बक्से को एक बार देखना चाहता था, उसने रात के लगभग 10 बजे वो ट्रंक खोला, बक्सा खोला। जैसे ही वो लकड़ी के बक्से को खोलकर उसमें आवाज़ लगाकर कहा कि जिन, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? फिर उसने अपने बारे में बताया और सच में उस बक्से से एक जिन निकला, इंसानी रूप में। उसे लगा था भयानक होगा और देखकर उसकी आंखें चुंधिया जाएंगी और कहीं हार्ट अटैक ही ना आ जाए, लेकिन वो इतना भयानक नहीं, साधारण दिखने वाला इंसान था, लेकिन निकला बक्से से था। शब्बीर अब उसे जिन्न से बात करने लगा कि हमारे हालात ठीक ठाक ही चल रहे हैं, ज़मीनें हमारे पास हैं लेकिन धीरे धीरे कम हो रही हैं और अब पहले जैसी अमीरी का एहसास नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि हमारे पास धन दौलत आए, क्या तुम ये काम कर सकते हो? उस जिन्न ने कहा, तुम्हें पता है तुम कौन सी पीढ़ी हो? जिसका मैं दोस्त था वो तुम्हारे दादा के परदादा थे, उसके बाद मैंने उनके बेटे के लिए काम किया। अब इतनी पीढ़ियों तक मैंने किसी से रिश्ता नहीं रखा और अब तुम बुला रहे हो। वैसे मैं कर्जदार हूँ, इसीलिए एक काम मैं कर सकता हूँ, बस एक काम के बहाने। शब्बीर ने कहा, हमें करोड़ों की संपत्ति दो। और सामने से उसने आईना दिखा दिया। जेब में रख के बैठा हूँ, मैं जिन्न हूँ, लेकिन बक्से के जरिए मैं पूरा शरीर लेकर यहाँ नहीं आया हूँ। मैं जिन्नातों की दुनिया में मौजूद हूँ, बस अपना एक अंश, एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर आया हूँ। अब लगभग इंसानों जैसे बनकर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वैसे मेरे पास जादुई शक्ति है, लेकिन वैसी ताकत नहीं है जैसी जिन्न के पास पूरी होती है। अब तुम चाह रहे हो मैं करोड़ों रुपए तुम्हें दे दूं, इतना आसान नहीं है, कुछ और मांगो। फिर शब्बीर ने झगड़ा किया, कहा कि देखो मैं तुम्हारा मालिक हूं, मैंने बक्से को खोला है। और उस जिन्न ने कहा, ठीक है, तुम मेरे मालिक, मैं तुम्हें मालिक कहूंगा, बस इतना काम है। शब्बीर ने कहा, नहीं, धन दो, संपत्ति दो, गड़ा हुआ खजाना ढूंढो। इस पर रात भर बहस होती रही। तो उस जिन्न ने कहा, ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मेरे पास एक तरीका है। रात को अपने जादू के सहारे यहाँ आसपास कोई खजाना, कोई गड़ी हुई चीज़ जो महंगी हो, उसके बारे में मैं तुम्हें जानकारी दे सकता हूँ, लेकिन पूरी जानकारी नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास सारी ताकतें नहीं हैं। इस समय मैं इंसान की तरह हूँ, लेकिन तुम्हारी मदद करूँगा उसे ढूंढने में। बस एक बार मैं चुटकी बजाकर वो जानकारी ले सकता हूँ, ज़्यादा नहीं कर सकता। बाकी जादू की जानकारी मेरे पास है, कैसे उस तक पहुँचना है, कैसे उसे निकालना है, वो काम तुम्हारे साथ मैं करवाऊँगा, ऐसा जिन्न ने कह दिया। और सुबह खुशखबरी दी शब्बीर को कि है एक जगह किसी के पास गड़ा हुआ खजाना, एक बक्से में सोने के सिक्के, लेकिन उसकी रखवाली जो करता है, उसे छिपाए हुए जो बैठा है, वो कोई साधारण इंसान नहीं है, वो एक छलावा है। अब उस छलावे से छीनना होगा वो बक्सा जिसके अंदर सोने के सिक्के हैं। बताओ, तुम ये काम करना चाहते हो? शब्बीर ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम एक जिन्न हो, शक्तिशाली जिन्न, और एक छलावा तुम्हारे सामने क्या ही है। छलावा बस रूप बदलता है, डरपोक सा होता है। जिन्न ने कहा, छलावे जो होते हैं ना, उसकी पूरी जानकारी किसी के पास नहीं होती। यकीन करो, कोई और ताकत होती मैं घबराता तक नहीं, लेकिन जब दिमाग में छलावे का नाम पहली बार मेरे भी आया था, एक बार के लिए मैं भी सोच में पड़ गया था। एक तो अगर मेरे पास पूरी ताकत होती, शायद मैं छलावे पर हावी हो जाता, लेकिन अब इंसानी शरीर में हूं तो थोड़ी थोड़ी घबराहट मुझे भी हो रही है। शब्बीर ने कहा था, तुम्हें घबराहट क्यों हो रही है? तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा? तुम्हारा ये शरीर नष्ट हो जाएगा और तुम दोबारा उसी जिन्नातों के दुनिया में चले जाओगे। लेकिन अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो? जिन्न ने वादा किया, तुम्हें मैं मरने नहीं दूंगा, वो बक्सा तुम तक पहुंचाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे ये शरीर छोड़ना क्यों ना पड़े।
मैं उसके बाद इस दुनिया में कभी नहीं आ पाऊंगा। अगर मेरा ये शरीर खत्म हुआ और आखिरी बार है, तुम्हारे परिवार के लिए मैं ये काम कर रहा हूं। इस पर शब्बीर ने कहा ठीक है। तो वो जो बक्सा उनके परिवार के पास था उसे तोड़ दिया गया, यानी आखिरी बार ये काम करने के लिए वो जिन्न तैयार हो गया था। शब्बीर उस जिन्न के साथ उस जगह जाने वाला था जहां पर छलावा नजर आता था, और उस छलावे के पास एक बक्सा है जिसमें सोने के सिक्के हैं। थोड़ी जानकारी मिली थी जिन्न को भी, उसके पास पूरी ताकत नहीं थी, जादू की ताकत थी जिसका इस्तेमाल उस घर में उसने किया, और पता लगा कि बक्से में कोई सोने के सिक्के हैं। अब वो सोने के सिक्के की जानकारी छलावे के पास है। अब छलावे से जानकारी निकालनी है कि बक्सा कहाँ पर है, इतना पता लगा था। पूरी जिन्न ने अपनी ताकत नहीं लगाई थी क्योंकि इंसानी रूप में था। ऐसे वो पास वाले गांव तक पहुंचे। अब वहां जंगली इलाके में एक छलावा नजर आता है, लोगों को बहकाता है, चोटिल करता है। उसके पास जानकारी है कि एक बक्से में सोने के सिक्के हैं। तो पहले जिन्न ने शब्बीर के साथ गांव वालों से पूछा कहाँ नजर आता है, कैसा नजर आता है। उन्होंने बता दिया कैसा नजर आता है, कभी जानवर बनता है, कभी सांप बनता है, कभी क्या बनता है, कभी क्या बनता है। जो भी उस तरफ रात को चला जाता है उसे भटकाता है, चोटिल करता है। बस उसे हंसने में मजा आता है। जब सामने वाला गिरता है, चोटिल होता है, वो बेइज्जत होता है, तो उसे हंसने में मजा आता है। सिर्फ इसलिए वो ये सब करता है, अपने मनोरंजन के लिए। एक ऐसा प्राणी जो अपने मनोरंजन के लिए किसी को मार भी सकता है, बस बहुत ताकतवर नहीं है। ये उसकी कमजोरी है। पकड़ लिया जाए तो नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जिन्न ने गांव वालों से बात की शब्बीर के साथ। फिर रात के 12 बजे उस जिन्न ने कहा छलावे के लिए सबसे उचित समय रात का होता है। चलो जंगल की तरफ। जंगल में बनी हुई वो सड़क जहां पर वो छलावा नजर आता है, वहां जाकर उसे ढूंढना होगा। अब शब्बीर उस जिन्न के साथ उसी रास्ते पर थे, और बड़ी हैरान करने वाली बात थी कि यहाँ आसपास के गांव में धुंध नहीं पड़ा करती थी, लेकिन जंगल में धुंध थी, उस सड़क पर धुंध थी। इतना गहरा कोहरा ये छलावा कर सकता था, जिन्न ने बताया। कुछ चीजें हैं, जैसे बारिश करवानी हो, धुंध करनी हो, रास्ता थोड़ा गायब करना हो, भ्रमित करना हो, दिमाग पर थोड़ा असर डालना हो, इतना छलावा कर सकता है। वो डरा सकता है। आपको किसी चीज से डर लगता रहेगा, आप समझ नहीं पाएंगे कि डर लग किससे रहा है, दिल की धड़कन तेज क्यों हो चुकी है। ये छलावा करता है। जैसे ही दोनों चलते चलते उस घने कोहरे में, धुंध में, सामने बैठे एक आदमी तक पहुंचे। वो आदमी नीचे लकड़ियां रखी हुई थी, और उन लकड़ियों के पास 2 पत्थर लेकर ऐसे पत्थर मारे जा रहा था, और उसकी जो चिंगारियां निकल रही वो गीली लकड़ियां थी जिन्हें आग नहीं लग रही। वो आदमी ऐसे ही कोशिश करता जा रहा। शब्बीर ने कहा इसकी मदद करनी चाहिए, कोई शायद समझ नहीं पा रहा है, दिमाग से पैदल लगता है। तब जिन्न ने कहा तुम्हें दिमाग से पैदल कर देगा, महसूस करने की कोशिश करो। ऐसी धुंध में, सुनसान जगह, जंगली इलाका, कोई इंसान गीली लकड़ियों को पत्थर से जलाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है ये कोई पागल है? ये पागल नहीं, ये एक छलावा ही होगा। ध्यान से इसके करीब जाना, हो सकता है इसने जाल बिछाया हो। शब्बीर मानने का नाम नहीं ले रहा था। शब्बीर थोड़ा सा आगे बढ़ा। अब वहां पर एक खड्डे के ऊपर जैसे घास रखी हुई थी, दूसरी तरफ लकड़ियों को वो आग लगा रहा। जैसे ही शब्बीर ने उस खड्डे के ऊपर पांव रखा, जैसे कि घास थी, छत सी बनी हुई थी, पता ही नहीं लग रहा कि खड्डा कहाँ है। पैर रखा खड्डे में, आधा खड्डे में फंसा, थोड़ा एड़ी उसकी मुड़ गई थी, लेकिन ज़्यादा चोट नहीं लगी, और सामने से वो हंसने लगा। अच्छा, तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से मुझे पकड़ सकते हो? कब से तुम्हारा पीछा कर रहा हूं, तुम्हारी बातें सुन रहा था, मुझे पकड़ने के लिए आए हो। मुझे लगा था रास्ता ही पार करना होगा, लेकिन बातों से समझ गया मैं, एक छलावे को पकड़ना इतना आसान है। आओ पकड़ो। जिन्न ने कहा पकड़ो, भागो इसके पीछे। वह छलावा आगे आगे, वो आदमी के रूप में ही, बूढ़ा आदमी था, धोती पहने हुए, ऊपर कुछ नहीं पहना था, और बार बार पीछे मुड़कर उन्हें चिढ़ाता जा रहा, आओ आओ। और धुंध इतनी गहरी कि दोनों भाग रहे, और जिन्न कह रहा रफ्तार धीमी करो, और शब्बीर कह रहा कि रफ्तार धीमी करेंगे तो पकड़ कैसे पाएंगे। और कोहरे में वो आगे कहीं गायब हो गया। शब्बीर और वो जिन्न दोनों वहां पर खड़े, और शब्बीर गुस्सा दिखाने लगा उस जिन्न को। तुम एक जिन्न हो, बस इतनी ही औकात है तुम्हारी? एक छलावा भाग गया, तुम उसे पकड़ तक नहीं सके। जिन्न ने समझाया मैं इंसानी शरीर में हूं, मेरी लिमिटेशंस हैं। तुमने बक्से से मुझे यहां पर जल्दबाजी में बुलाया है, मैं खुद नहीं आया हूं, बुलाया गया है, तो पूरी ताकत नहीं है मेरे पास। शब्बीर ने कहा तो कुछ करो।
फिर उस जिन ने कहा चलो फिर जंगल में फिर से कोशिश करते हैं। फिर से जंगल में गए। अब उसी जंगल में एक पत्थर पर बैठी हुई उन्हें लड़की नजर आई। अब उस लड़की ने नीचे गीली लकड़ियां रखी हुई, 2 पत्थर पकड़े हुए ऐसे मार रही, चिंगारियां निकालकर उसे आग लगाना चाहती थी, जिस पर गुस्सा आ गया शब्बीर को। तेरी ऐसी की तैसी, ये भी छलावा ही है, फिर से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। हम उस तरफ नहीं भागेंगे, घूम कर भागेंगे। तुम इधर से जाओ, मैं इधर से जाता हूँ, दोनों पकड़ते हैं। जिन ने कहा नहीं, ये चालाक है। तुम्हें क्या लगता है फिर से आगे खड्डा खोदा होगा उसने? ये हमेशा कुछ न कुछ अलग करता है। जो तुम सोच सकते हो ये वैसा करता है, इसीलिए इसके ज़्यादा करीब नहीं जाएंगे, बल्कि यहाँ से सवाल जवाब करेंगे। हो सकता है बातों में उलझाकर इससे कुछ पता लगाया जा सके। जिन वहाँ खड़ा हो गया। शब्बीर उस जिन के पीछे था। उस जिन ने तब उस छलावे से सवाल पूछा। उन्हें पक्का था ये छलावा ही है, गीली लकड़ियाँ पत्थर से जला रहा है, लड़की बना हुआ है, हमें बेवकूफ़ बनाना चाहता है। हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम इसे ही पकड़ने आए हैं। तो उस जिन ने कहा, देखो हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना हम तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए ना तुम हमें नुकसान पहुंचाओ। हमें बस सोना कहाँ है ये बता दो। बस इतनी बात सुनी वो छलावा खड़ा हो गया। वो लड़की उसी आदमी के रूप में आ गई जो पहले भागा था, और वो आदमी कहने लगा, चलो मेरे पीछे, तेज तेज भागो, यहाँ पर एक जादुई दरवाज़ा है, सोना कहाँ है तुम्हें समझ में आ जाएगा। वो आगे भागने लगा। जिन ने कहा, भागो। पता नहीं बातों में इसने उलझाया है या सच में असली बात बताई है, लेकिन मान तो गया है। शब्बीर आगे आगे, जिन पीछे पीछे। शब्बीर ने जिन को पकड़ा, दोनों तेजी से। इस बार भागना नहीं चाहिए, ये कोई जादुई दरवाजे का इस्तेमाल करता है जिससे भागकर निकल जाता है। बार बार जिन कह रहा, सवाल पूछते रहो ताकि पता लगे वो कितनी दूर है, और जवाब देता रहे, ऐसा ना हो कि वो भ्रमित कर रहा हो। वो छलावा कह रहा, पीछे आओ, मैं बताता हूँ सोना कहाँ है। ये कहते रहे, सोना कहाँ है, सोना कहाँ है। वो घना कोहरा था जिसके बीच से निकल रहा, आगे इन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। बार बार दाएं बाएं पेड़ आते, लेकिन वो बीच से निकल रहा तो वो उसका ही पीछा कर रहे। कब वो कोहरा छटा और सामने एक दीवार आ गई। किसी गांव की, किसी घर की ये दीवार थी, मोटी दीवार। दोनों कोहरे के बीच से निकले, टक सीधा दीवार से। उसके बाद वो जो जिन्न था वो भी बेहोश, जो शब्बीर था वो भी बेहोश, क्योंकि टकराए इतनी जोर से थे। जब 10 मिनट बाद होश आई, सर पर दर्द हो रहा, खून भी निकल रहा, एक दूसरे को देखकर थोड़ा शर्मिंदा थे कि ये हो क्या गया है। जिन ने कहा, तुम पागल तो नहीं हो, ध्यान रखना है, धीरे भागना है, ये छलावा है, कोई साधारण इंसान नहीं है। उस दीवार के ऊपर बैठा हुआ था वो। छलावा हंस रहा, तुमने पूछा था सोना कहाँ है, यहीं पर सो जाओ, दोबारा सोना चाहते हो? शब्बीर गुस्से में था। शब्बीर गालियां निकालना चाहता था, लेकिन जिन ने कहा इसे पकड़ना होगा। वो छत पर था, एक छत से दूसरी छत पर, वहां से ऊपर निकलते निकलते कहाँ चला गया पता नहीं चला। दोनों उस छलावे को पकड़ नहीं सके, और बातों से भी उसे फंसाया नहीं जा सकता, इतना भी समझ गए थे। उसे जिन ने कहा, रात के अंधेरे में ये ताकतवर है, दिन को ये नजर नहीं आएगा, इसे पकड़ने के लिए अलग तरीका अपनाना होगा। अब हम क्या करें? शब्बीर भी सोचने लगा। फिर शब्बीर ने बेइज्जत किया उस जिन्न को। ताकत दिखाओ, तुम एक जादूगर भी तो हो, सिर्फ जिन्न थोड़े ना हो। जादू की जानकारी तुम्हारे पास होगी, चुटकी बजाकर कुछ नहीं कर सकते तो सोचो, तरीके तुम्हारे पास तो होने चाहिए, जानकारी तुम्हारे पास होनी चाहिए। जिन गुस्से में था, खुन्नस में। उसने एक तरीका ढूंढ निकाला। यहाँ पर लकड़ियाँ इकट्ठी करनी होंगी। अब लकड़ियाँ जिनके आसपास से ये गुजरा हो, वो लकड़ियाँ इसे जानकारी देंगी, यानी उस जिन्न को। लेकिन उन लकड़ियों के बीच उस जिन्न को बैठना होगा। तो यहाँ कई लकड़ियाँ पड़ी थी, इधर उधर से काफ़ी इकट्ठे दोनों ने लकड़ियाँ उठाई, एक जगह पर रखी, ऐसे बनाई, उसके बीच वो जिन्न बैठ गया और कहने लगा, मुझे काले जादू का इस्तेमाल करना होगा, मुझे 1 घंटा लगेगा, तुम दूर बैठे रहना और मेरी सुरक्षा करना, कोई मुझे नुकसान ना पहुंचाए। मैं आंखें बंद करके काले जादू का इस्तेमाल करूंगा, मुझे हो सकता है 1 घंटा लग जाए, मैं होश में नहीं रहूंगा, मैं बीच में ही रहूंगा, और कह सकते हो मैं सोया हुआ होऊंगा, ताकि जानकारी निकाल पाऊं, इन लकड़ियों से पूछ पाऊं, जो इनके अंदर जानकारी है उसे चूस पाऊं। बीच में बैठा हुआ, वो लकड़ियां ऐसे बनाई हुई थी जैसे उसकी चिता बनाई हुई हो, बीच में वो जिन्न बैठा हुआ। अब एक तरफ शब्बीर इंतज़ार करने लगा। 15-20 मिनट बीत चुके थे और उसे लगा कि वो जो छलावा है अब थोड़े ना आएगा, हम तो यहाँ पर हैं।
एक तरफ पायल की आवाज़ आने लगी, छम छम करती हुई पायल की आवाज़। अब शब्बीर उठा और देखने लगा, ये छलावा है। उसे एक लड़की नजर आई चलकर जाती हुई, लकड़ियां सर पर रखी हुई। जैसे ही उस लड़की ने शब्बीर को देखा वो घबरा गई। उसने अपना चेहरा ढका और कहने लगी, कौन हो तुम मेरा पीछा कर रहे हो? शब्बीर ने सोचा कि ये और लड़की लगती है साधारण। शब्बीर उसे कहने लगा, देखो यहाँ एक छलावा है, जल्दी से यहाँ से चली जाओ। अगर वो छलावा तुम्हारे पीछे पड़ गया तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे भी ये सुरक्षित जगह है, यहाँ आस पास आने की कोशिश मत करना, चली जाओ। वह लड़की ने दोबारा लकड़ियाँ उठानी शुरू कर दी जो नीचे गिर गई थी और बुड़बुड़ा भी रही थी। उसके बाद उसकी नज़रें शब्बीर से मिली। शब्बीर दिखने में अच्छा था, शब्बीर की नज़रें उससे मिली, वो दिखने में अच्छी थी। फिर वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, मेरी मदद करो। शब्बीर कहने लगा, मुझे ज़रूरी काम है, मुझे ध्यान रखना है। उसने कहा, मेरी मदद तो करो। शब्बीर उसके साथ उसकी लकड़ियाँ उठाने लगा। वो कहने लगी, करीब मत आना, किसी पराई लड़की को छूना सही नहीं होता। शब्बीर ने कहा, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं सिर्फ लकड़ियाँ उठा रहा हूँ। लकड़ियाँ जो कुछ ही थीं दूर दूर तक बिखरी हुई। वो कह रही, वो भी उठाओ, वो भी उठाओ, वो भी उठाओ। अब बीच में शब्बीर का उससे हाथ लगा। वो कहने लगी, तुमने अब मुझे छेड़ा है, तुमने मेरे हाथ को छुआ। अगर मेरे घर वालों को ये पता लगा वो मेरे बारे में बुरा सोचेंगे। शब्बीर ने कहा, छुआ तो है, अब इससे क्या ही हो जाएगा। वो हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। अब शब्बीर बहकने लगा। वैसे लड़कियों की तरफ कम ध्यान देता था, समय ही नहीं लगता था, काम में बिजी रहता था। अब वो लड़की एक पेड़ के पीछे छिपकर इशारे करने लगी। शब्बीर उसके पीछे घूमा घूमा लट्टू हुआ उसके पीछे चला गया। अब वो लड़की पेड़ के पीछे से कहाँ गई शब्बीर को पता ही नहीं लगा। शब्बीर को लगा दूसरे पेड़ के पीछे होगी, इस पेड़ के पीछे होगी, उस पेड़ के पीछे होगी। ढूंढने लगा इधर उधर, वो लड़की मिली नहीं। चीखों की आवाज़ सुनाई दी। जब वो भागा पीछे, वो जो लकड़ियाँ थी ना, वो धू धू करके जल रही थी। जो जिन्न था एक तरफ खड़ा, कपड़ों को आग लग चुकी थी। कंधा, बाजू, एक टांग एक तरफ की जली हुई और वो जिन्न घूर रहा है से। शब्बीर थोड़ा शर्मिंदा होकर सामने खड़ा हो गया और उस जिन्न ने कहा, मालिक कहा था नज़र रखनी है। शब्बीर शर्मिंदा था कि मुझसे गलती हो गई, छलावा बहुत कमीना है, मुझे बहका गया और पता नहीं मन में लड्डू से फूट रहे थे। लड़की थी, थोड़ा ध्यान दे दिया, मुझे लगा क्या ही कोई छलावा उस तरफ आएगा, लेकिन पीछे से वो लड़की बनकर आया, मुझे बहकाया, इधर आकर लकड़ियों को आग लगा दी। बीच में लेटा हुआ था वो जिन्न। फिर शब्बीर ने कहा, तुम तो जिन्न ही झूठे हो, तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। लकड़ियों वाला आइडिया कैंसर, कोई काला जादू करो, बंगाली काला जादू जो गुड़िया के साथ किया जाता है। कहते हैं उससे किसी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो उस जिन्न ने कहा, अगर ऐसा करना चाहते हो तो ऐसा ही सही, अगर तुम उसे कष्ट देना चाहते हो तो वो तरीका भी मैं अपना सकता हूँ। मैं जिन्न हूँ, हर तरह की जानकारी मेरे पास है। काले जादू से उसे फंसाते हैं। वहाँ वो जिन्न ने अपने कपड़े फाड़े, फिर नीचे पड़े हुए पत्ते वगैरह उससे गुड़िया बनाई। काले रंग की गुड़िया बना ली थी, सामने रखी हुई वो गुड़िया, और उस पर जैसे कंटीले पौधों के कांटे थे वो लगा रहे। ऐसे काला जादू करने लगा था वो जिन्न। बार बार शब्बीर भी हाथ बटाना चाहता था, लेकिन वो जिन्न गुस्से में मालिक कहकर पीछे कर देता, क्योंकि जो पता था जिन्न को पता था, शब्बीर को कुछ पता भी नहीं था। शब्बीर एक तरफ बैठा हुआ। फिर उस जिन्न ने कहा, मुझे साफ पानी चाहिए। शब्बीर ने कहा, मैं साफ पानी कहाँ से लेकर आऊँ? उसने कहा, कटोरी आपके पास होगी, आस पास से साफ पानी लेकर आना जो पीने लायक हो, लेकिन ध्यान रखना किसी छलावे के चक्कर में मत फंस जाना। शब्बीर ने कहा, मैं नहीं फंसूंगा। जिन्न ने कहा, आप फंस सकते हैं मालिक, छलावा बहुत चालाक होता है, कैसे फंसा सकता है पता ही नहीं। उसके बाद क्या, शब्बीर पानी लेने के लिए चला गया। कुछ समय बाद शब्बीर वापस आया। जिन्न कह रहा, कटोरा कहाँ है? शब्बीर रोता हुआ कटोरा छलावा छीन कर चला गया और उस छलावे ने कहा है, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, इसीलिए मैं अब उसे फंसाऊंगा, काला जादू मैं करूंगा। जिन्न ने कहा, आपको काला जादू आता ही नहीं। शब्बीर ने कहा, मैं करूंगा। इस गुड़िया को जितने कांटे चुभाए जाएंगे उतना दर्द छलावे को होगा। जिन्न बैठा हुआ। शब्बीर ने वो गुड़िया उठाई और दीवार पर मारने लगा और उसे लेकर भाग गया। जिन्न वहां पर बैठा इंतजार कर रहा कि मैं काला जादू पूरा करूं। एक तरफ से शब्बीर कटोरा पानी वाला लेकर आया और रखा, फिर कहा, करो आगे का काला जादू। जिन्न ने कहा, गुड़िया कहाँ है? शब्बीर ने कहा, आपके पास होनी चाहिए, मेरे पास नहीं। जिन्न ने कहा, फिर से वो कमीना छलावा बेवकूफ़ बना गया। अब ये वाला काला जादू भी काम नहीं करेगा। ये बड़ा चालाक है, इसे पता है
कहाँ कहाँ कमज़ोर कड़ी होती है, ये फंसाता है, फंसाता चला जाता है। अब हमें इकट्ठे रहना है, अकेले अकेले नहीं होना है। शब्बीर और वो जिन एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ने लगे। इसके बाद वो जिन अब इंसान की तरह था, जादू का इस्तेमाल तो कर सकता था, लेकिन उसके लिए उसे समय चाहिए था। शरीर जिन वाला उसके पास था नहीं, जिससे मन मांगी मुराद वो मांग पाता। छलावा जो भ्रमित कर रहा था, दोनों हाथ पकड़कर बार बार, कभी वो लड़की बनकर आता, कभी वो कुत्ता बनकर आता, कभी वो बंदर बनकर आता, आगे भागने लगता। दोनों गिरते पड़ते, किसी तरह उठते, फिर हंसने की आवाज़ आती। वो अपना मनोरंजन कर रहा था, इन्हें चोट पहुंचा रहा था। इसके बाद ये उसके पीछे पड़े हुए। हाथ छोड़ दिए शब्बीर ने और कहा, इसे तो मैं बताता हूँ, बहुत तंग किया है। फिर क्या, वो छलावा था कमज़ोर, लकड़ी लेता मारता, चोट नहीं लगती, वैसे कोशिश करता, ऐसे करता रहता। फिर शब्बीर के सामने जिन बनकर आया। एक तरफ वो जिन था, सामने वो जिन। शब्बीर घबरा गया, असली जिन कौन सा है। इसके बाद उस जिन ने कहा कि मैं हूँ। सामने से वो आवाज़, लेकिन जिन का हाथ पकड़ा था, साथ में होना चाहिए। छलावा तो वो है। जैसे ही शब्बीर ने डंडा उठाया, सामने से वो गायब। शब्बीर पीछे भागने लगा, जिन भागने लगा, दोनों अकेले हो गए। अब वो छलावा यही चाहता था। फिर वो शब्बीर के सामने जिन बनकर आया। जैसे ही शब्बीर उसके साथ जाता कि जिन तो साथ में है, छलावे को पकड़ना है, वो छलावा पीछे से वार करता, पत्थर मारता वगैरह मारता, भाग जाता। ऐसा जिन के साथ है। दोनों गुस्से में, दोनों पहचान नहीं रहे, अकेले अकेले हो गए। अब दोनों को भरोसा ही नहीं रहा कि सामने शब्बीर आएगा या जिन आएगा। इसीलिए जैसे ही उस जिन को शब्बीर बना हुआ छलावा नजर आया, सामने खड़ा हो गया डंडा लेकर। जिन ने डंडा उठाया, जल्दी से मारना शुरू कर दिया। दोनों लड़ने लगे। असल में ये छलावा था ही नहीं। जिन ने शब्बीर को पीटा, शब्बीर ने जिन को पीटा। पिट पिटा कर दोनों समझ पाए। इतना पिटने पर एक छलावा मर जाता है। दोनों समझे यहाँ पर कोई छलावा नहीं है, हम दोनों ने एक दूसरे को पीटा है, यानी ये काम भी नहीं बनने वाला। जिन भी पिटा था, जिन जिसका शरीर बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया था। ये उसका आखिरी शरीर था। थोड़ा दर्द हो रहा, लेकिन उसे चिंता नहीं थी कि ये शरीर तो मैंने छोड़ देना है, मुझे जिन्नातों की दुनिया में जाना है। लेकिन ये मालिक फंसाए जा रहा है छलावे के चक्कर में। अब शब्बीर ने कहा, मुझे वो सोने वाला बक्सा चाहिए, सोने के सिक्कों वाला बक्सा। तरकीब लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन उस बक्से तक पहुंचाओ। फिर वो जिन ने अपने आखिरी घंटे की सारी ताकत इकट्ठी की। मेरे पास बस आखिरी घंटा है, मालिक आप मुझे कैद नहीं कर सकते। मैं पूरी जिन्न की ताकत अपने शरीर में लेकर आता हूँ, लेकिन यहाँ सिर्फ 1 घंटा रह पाऊँगा। 1 घंटे में उस छलावे को अब कैदी बनाना है, पकड़ना है। फिर क्या, जैसे ही जिन्न ने पूरी ताकत खुद में समाई, अब वो पूर्ण जिन्न था। चुटकी बजाई उसने, सारा कोहरा छट गया। ऐसे पूरा कोहरा छटा और सामने दूर एक झोंपड़ा आंखों के सामने चुभने लगा उस जिन्न के। और उस जिन्न ने कहा, चलो उस झोंपड़े की तरफ। उसके नीचे गुफाएं हैं, उन गुफाओं में वो छलावा छिपता है, चलो। जिन्न ले गया शब्बीर को उस झोंपड़े तक। उस झोंपड़े के सामने वो छलावा गुस्से में कि अब मुकाबला जिन्न से है। पहले तो वो जिन्न सिर्फ इंसान की तरह था। जिन्न ने चुटकी बजाई और कहा, तू बन जा चूहा। वो छलावा चूहा बन गया। शब्बीर हंसने लगा, अब फंसा, चूहा बन गया। वो चूहे से इंसान बना और कहने लगा, ये मेरा रोज़ का काम है, कुछ और बनाओ। जिन ने चुटकी बजाई, सामने से बंदर बना दिया। वो फिर से इंसान बना और कहने लगा, ये मैं हर रोज़ करता हूँ, कुछ और करके दिखाओ। जिन सोच में पड़ा हुआ कि सामने वाले को कभी मैं बकरा बना देता हूँ, कभी चूहा बना देता हूँ। उसके बाद वो माफ़ी मांगता है, गिड़गिड़ाता है, ये तो छलावा है, ये कोई भी रूप बना सकता है, कभी भी बना सकता है। मेरी ताकत इसके सामने कुछ हद तक विफल है, क्योंकि एक जिन किसी पर हावी तभी हो सकता है जब उसे कंट्रोल कर पाए। एक छलावा कंट्रोल में आता ही नहीं। छलावे की अपनी ताकत, जिन की अपनी ताकत। जिन ने झोंपड़े को जलाना चाहा, छलावा सामने खड़ा हो गया। इससे वो बक्सा नहीं मिलेगा जिसमें सोने के सिक्के हैं। जिन गुस्से में, मेरे पास आखिरी घंटा है, कोशिश मैं पूरी करूंगा, जला डालूंगा सब कुछ, झोंपड़ा जला डालूंगा, गुफाएं तोड़ डालूंगा। आखिरकार वो छलावे ने कहा, चाहिए क्या तुम्हें? अगर तुम सब कुछ जलाना चाहते हो तो जला सकते हो, नुकसान मुझे पहुंचा नहीं पाओगे, लेकिन हो सकता है मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं। अब तुम अपने पूरे रूप में हो ना, दर्द बुरा होगा,
जख्म पूरे होंगे। जिन भी घबरा रहा कि एक तो कमीना है ये छलावा, कह रहा है कुछ बुरा कर सकता है, तो जिन भी घबराया। समय कम था। जिन ने कहा, सौदा करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम्हारा घर नहीं जलाऊंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम वो बक्से के अंदर के सोने के सिक्के इसे दे दो, इसे वो सोने के सिक्के चाहिए। उस छलावे ने कहा, वादा करता हूं, लेकिन तुम भी वादा करो, ये सब कुछ करोगे और उसके बाद चले जाओगे, वापस मुड़कर यहां पर नहीं आओगे। अगर तुम आए यानी तुम्हारा वादा टूटा। जिन ने कहा, मैं जो वादा करता हूं वो पूरा करता हूं, दिया वादा। छलावे ने कहा, दिया वादा। छलावा हंस रहा। शब्बीर ने कहा, यह कमीना है, ये हंस क्यों रहा है? जिन ने कहा, पता नहीं, ये जो करता है किसी की समझ में नहीं आता। हंस रहा है तो बातों बातों में इसने लगता है हमें कहीं ना कहीं फंसाया है। हमने वादा किया, हमें वादा निभाना होगा, निभाएगा ये भी, लेकिन ये कमीना है। छलावा हंस रहा। चलो गुफाओं में। गुफाओं के नीचे ले गया। अब नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। गुफाओं के बीच से एक ऐसी जगह लेकर गया जहां पत्थर रखे हुए, उन पत्थरों को हटाकर उसने वो बक्सा दिखाया जिसमें थे सोने के सिक्के। शब्बीर शर्मिंदा, जिन शर्मिंदा। छलावा हंस रहा और उसने कहा, वादा किया है, जो बक्से के अंदर है सोने के सिक्के वो मिलेंगे, बक्सा नहीं मिलेगा, बक्सा मेरा। जिन ने कहा, ठीक है। उसने बक्सा उठाया, इतना लकड़ी का इतना बक्सा, बक्से को खोला, बीच में सारी लकड़ी, सोने के सिक्के, पतले पतले 4 सोने के सिक्के। अब कह सकते हैं कि 10 ग्राम सोने के सिक्के भी नहीं होंगे। ऐसे निकाले हाथ में, नीचे फेंके और कहा, बक्सा मेरा, सोने के सिक्के तुम्हारे, मेरे पास बस इतना ही सोना है। जिन सामने, शब्बीर भी ऐसे, ये क्या? जिन ने कहा था ना मैंने, इंसानी शरीर है मेरे पास, जादू वादू नहीं है, बस इतना पता था करीब किसी ने खजाना कहाँ छिपाया है, ये भी खजाने का हिस्सा है, इसके पास इतने ही होंगे। फिर क्या? शब्बीर ने सोने के सिक्के उठाए, 4। ये तो 50,000 के भी नहीं होंगे, इससे मैं क्या करूँगा, इससे ज़्यादा रुपए तो हमारे पास मौजूद हैं। उस छलावे ने कहा, सिक्के ले जाओ और निकलो यहाँ से, वादा किया है, मैंने निभाया, तुम भी निभाओ, बक्सा मेरे पास है, बताना मत कि सोने के सिक्के तुम्हें मिल चुके हैं। लोग सोने के सिक्के लेने के लिए जंगल में आते हैं, बड़ा मज़ा आता है उनके साथ खेलने में। तुम भी सोने के सिक्के लेकर आए, जिन्न को लेकर आए, बड़ा मज़ा आया। दोबारा आना चाहो दोबारा आ सकते हो, लेकिन सिक्के अब मेरे पास नहीं है, बक्सा है। हर जगह यह खबर फैला देना कि बक्से में ढेर सारे सोने के सिक्के हैं और बस थोड़े से दिए हैं तुम्हें। शब्बीर ने कहा, तेरी ऐसी की तैसी। छलावा सामने से बिल्ली बनकर एक छोटे से छेद से निकल गया। जिन, जो कि कुछ समय का मेहमान था, उसने कहा, मेरा काम पूरा, मालिक नहीं कहूँगा अब मैं। गाली देना चाहता था लेकिन फिर भी मालिक नहीं कहूँगा कहकर वहाँ से चला गया। बक्सा टूटा था, अब वो गुलाम नहीं था, अपनी जिन्नातों की दुनिया में वो चला गया। शब्बीर उन गुफाओं से निकलने की कोशिश कर रहा, 2 दिनों में निकला था। 2 दिन लग गए, भूखा प्यासा, जाल था गुफाओं का, जहाँ पर वो छलावा हंसता हुआ नजर आता। नुकसान तो नहीं पहुँचाया लेकिन हंसता रहा। सिक्के तो मिल गए, लेकर जाओगे कैसे? 2 दिन बाद उस छलावे ने एक सौदा किया। उसने शब्बीर को कहा, 4 सिक्के मुझे दे दो, ये जो तुम्हारे पास हैं, बाहर निकलने का रास्ता बताऊंगा। शब्बीर रोता रोता, ये लो। सिक्के फेंके। उस छलावे ने सिक्के उठाए और कहने लगा, रास्ता तो यहीं पर था, मैंने ऊपर पत्थर रखा था, इसीलिए तुम्हें पता नहीं लग रहा था। ऊपर वाला उसने पत्थर उठाया, बाहर जाने का रास्ता करीब से। शब्बीर बाहर निकला। बाहर निकलते ही सामने कोहरा। उसने कहा, सीधे चलते जाना, कोई तंग नहीं करेगा, कोई जानवर नहीं आएगा और मैं आराम करना चाहता हूँ, चले जाओ। शब्बीर चला गया। गांव में पहुंचा, निहत्था था, खाली हाथ, कुछ नहीं था उसके पास। फटे हुए कपड़े थे, चोट बहुत ज़्यादा लगी थी। जो खजाने के लिए गया था वो भी गवा कर आया। 4 सोने के सिक्के ही थे, वो भी वापस देने पड़े। अगर छलावा अपनी जिद पर आता तो कपड़े तक उतरवा सकता था। इस बात की खुशी थी शब्बीर को। उसके बाद शब्बीर को लगा कि मेहनत करना ही ठीक है। एक जिन्न से आप जादू के ज़रिए या उसे गुलाम बनाकर जो भी पाएंगे वो किसी न किसी तरह से आपके जैसे ज़िंदगी से निकल ज़रूर जाएगा। ये सबक शब्बीर को मिला, या कह सकते हैं हार गया था, यही कहना था। मिला कुछ नहीं, बेवकूफ़ बनाया छलावे ने। जिन्न की अपनी इज्जत रह गई, छलावे की अपनी इज्जत रह गई।
इसमें कौन जीता कौन हारा, ये अगर आप मुझे कमेंट्स में बताएं तो मेहरबानी होगी, क्योंकि मैं भी समझ नहीं पाया। छलावा बड़ा चालाक होता है, जीत जाता है, लेकिन उस जिन्न ने आखिरकार सोने के सिक्के वादे के अनुसार दिलवा दिए थे शब्बीर को। वो तो दिलवा दिए, बाद में छलावा छीन कर ले गया। तो छलावा जीता या जिन्न जीता, ये जवाब आप दीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।